वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस पर। और आज आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में आपके लिए है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बेसिक फॉर्मेशन में आता है, शुरू की क्लासेस से ही शुरू हो जाता है, प्राइमरी से लेकर। ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो लेट्स बिगिन ऑन टू द टॉपिक। सबसे पहले की तरह वही पहचान इनकी है। इनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। यानी कि रहा, जैसे मैंने एक इससे पहले आप देखना चाहते हो, एक टेंस के नाम से खाली वीडियो डाली है, टेंस, जिसमें सभी टेंस की पहचान है केवल। तो उसमें मैंने यही बताया था, कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे एक हमारा टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब है कंटिन्यूटी, जारी रहना, किसी काम का जारी रहना। और ये कब से जारी है ये इसमें नहीं बताया जाता, ठीक है, कि ये काम कब से जारी है। तो कंटिन्यूटी का मतलब है वर्ब में आईएनजी लगने से ये काम जारी रहने का प्रतीक आ जाता है, ठीक है। तो इनमें सभी वर्ब क्रिया, जैसे काम का होना या करना पाया जाता है, जिसमें ना शब्द होता है, खेलना, कूदना, पढ़ना, रोना, जाना, आना, जिनमें ना वाली ज़्यादातर वर्ब होती है। यदि आपको इसके भी स्पेशली उसमें जाना है तो वर्ब की एक अलग से वीडियो है। आप बेस अधिक अच्छा करना चाहते हैं, अपने आप को एक स्मार्ट स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, तो वर्ब की वीडियो भी देख सकते हैं, जो इसके बेस को और मजबूत कर देगी, ठीक है। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ सकती है, मे बी टू ऐड आईएनजी। वर्ब में आईएनजी कैसे जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ने के रूल के लिए भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है, तो उसे भी आप अलग अलग देख लेंगे। अब देखो बच्चों, यदि आईएनजी का भी इसी में ही जोड़ दूं और वर्ब वाली वीडियो भी इसी में जोड़ दूं, तो एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको जिस हिसाब से चलना है ये आपको डिसाइड करना है। इसके लिए वो दोनों ज़रूरी हैं, बेसिक रेमेडी है जिससे आपको पता लग जाए, ठीक है। बाकी समझ में काम चलाऊ काम चल जाएगा। ये अब आपको सोचना है कि हमें काम चलाऊ चलना है या इससे आगे चलना है। यदि आगे वाली बात है तो आईएनजी के रूल क्या है, आईएनजी जोड़ने के, मुश्किल से 10 या 15 मिनट की वीडियो है वो, और वर्ब वाली भी 10-1 मिनट की वीडियो है, ठीक है। उन दोनों को देख के आप इसमें और मजबूती ला सकते हैं। तो पहचान ये हो गई, रहा है, रही है, रहे हैं आदि, ये इनकी पहचान है। कार्य के जारी रहने का पता लगता है, कब से जारी है ये हमें कुछ पता नहीं लगेगा। आसानी ये है, आई के साथ एम का प्रयोग होगा। सिंगुलर और प्लूरल नंबर देखो हर बार ज़रूरत पड़ती है। सिंगुलर प्लूरल वैसे सभी बच्चे जानते हैं, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ। सिंगुलर प्लूरल नंबर की वीडियो है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। सिंगुलर वो है जिनसे एक आदमी का बोध होता है, एक वचन, या सिंगुलर नंबर कहलाता है जैसे जिससे केवल एक आदमी का, ही, सी, इट, ये सब सिंगुलर नंबर है। इनके साथ इज लगाएंगे। और प्लूरल हमारा बहुवचन जिससे एक से ज़्यादा का बोध होता है, वी, यू, दे, इनके साथ हम आर का यूज करेंगे। और जी वर्ब में आईएनजी का सभी में प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि रहा, रही, तो आईएनजी मिलके ही वो चीज़ पूरी हो पाएगी। नरेशन कैसी रहेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि जो काम के करने वाला वो उसके लिखोगे। सिंगुलर है, प्लूरल है, उसी के हिसाब से इज, एम या आर, ये आप डिसाइड कर लेंगे। आई है तो एम आ जाएगा, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है तो इज आ जाएगा, और प्लूरल नंबर है तो आर आ जाएगा। और फिर वर्ब में आईएनजी, बाकी सभी कुछ, ठीक है। तो पहली कई वीडियो में यही प्रैक्टिस होती आई है, इज एम आर वाली में, वाज वर्ब वाली में, हैज हैव हैड वाली में। नेगेटिव में भी सीधा वही है, इज एम आर के जस्ट बाद में नोट का प्रयोग कर देते हैं। नरेशन कैसी हो जाएगी, सब्जेक्ट इज एम आर जो एक आना है, उसके जस्ट बाद नोट, फिर वर्ब में आईएनजी, यानी कि इस पोजीशन में नोट आ जाएगा यहाँ पे। यस नो टाइप इंटेरोगेटिव को पीछे से ही पढ़ते आ रहे हो, यदि आप मेरे साथ चल रहे हो शुरुआत से ही, तो आपको पता होगा इंटेरोगेटिव को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक यस नो टाइप, एक WS टाइप। यस नो टाइप वो हैं जो क्या से शुरू होते हैं, ठीक है, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उन्हें यस नो टाइप इंटेरोगेटिव बोलते हैं। इनमें क्या है, इज एम आर सबसे पहले आ जाएगा।
और उसके बाद फिर सब्जेक्ट और वर्ब में ING। नोट है तो नोट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि EJMR को बीच में से उठा के पहले रख देते हैं, जो सीक्वेंस चल रही है उसे चलने दो। अभी एग्जाम्पल ले लेंगे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। बाकी यदि सारी वीडियो आप मेरे साथ ही चलते आ रहे हैं, EJMR, वाजवर, हैज, हैड, देयर, इट, इन सभी वीडियो में, तो ये सेम नरेशन है, याद हो जानी चाहिए, ये कोई दिक्कत नहीं है। WH टाइप, WH टाइप में भी पहले वाला ही रहेगा। WH टाइप वाले वो वर्ड होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन, ये शब्द बीच में होता है। जिसमें क्या से शुरू होता है उसमें तो देखो EJMR पहले आ जाता है, पर ये शब्द यदि बीच में चला जाए, यदि व्हाट, क्या भी बीच में आ जाएगा तो व्हाट सबसे पहले आ जाएगा। तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, क्या तुम्हारा नाम राम है, इज योर नेम राम, इस तरीके से हो जाता है। तो यदि क्या शुरू में है उसकी स्पेलिंग नहीं आती, उसका वाट हम शुरू में नहीं लिखते, बल्कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले रख देते हैं। अब हमारा आ जाता है WH वाला वर्ड। WH वाला वर्ड सबसे पहले, फिर EJMR, सब्जेक्ट, यानी कि ये वाली नरेशन। ये सभी में सेम है, आसानी से समझ सकते हो। नहीं समझ में आई हो पिछली 2-4 वीडियो और देख लो, वैसे 1% चांस है कि किसी की भी समझ में ना आई हो। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। बेसिकली बहुत ही आसान है ये। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों, तो मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, सिंपल वाला सेंटेंस है ये। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई के बाद EJMR क्या चूज करना है मुझे, तो आई के साथ रूल के अकॉर्डिंग एम आ जाएगा। आई एम, दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा लिखूं, आई एम। वर्ब क्या है हमारी, लिखना, कार्य क्या है, लिखना। राइटिंग ए लेटर। देखो भाई, राइटिंग की WRITE होता है, पर यहां क्या लिखा गया है, WRITING, ठीक है, ये आपका बन चुका। तो ये ई कहाँ गायब हो गया, ये ING ऐड करने वाली जो रूलिंग है ना, जो ING जोड़ने का नियम है, हाउ टू ऐड ING इन वर्ब, या रूल टू ऐड ING इन वर्ब। ये जो वीडियो मेरी है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, उसमें से ले लेना। रूल टू ऐड ING इन वर्ब बाई संस्कार एकेडमी, यानी कि टॉपिक का नाम ये है, वो मैंने आपको पहले बता रखा, बाई संस्कार एकेडमी। वो जो भी तरीका देखने का बना रखा है इस वीडियो में आप जाकर देख लेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ थोड़ी दिक्कतें आती हैं और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू पे एक एक नंबर बड़ा मुश्किल होता है, वो इन्हीं एक्सेप्शनल केस में से बनता है, ठीक है। तो मेरे भाई आप उसे भी देख लेंगे। 5-10 मिनट इतना वैल्यूएबल मैं नहीं मानता। यदि आप किसी फील्ड में घुसे हो तो थोड़ा सम्मानजनक करके निकलो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट वन इसी का नेगेटिव पे आ जाते हैं। स्टाइल अपना वही पुराना रहेगा। उसी सेंटेंस को मैं पत्र लिख रहा हूँ हिंदी में नहीं लिखूंगा, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। जिन वाक्यों में नहीं आ जाता है वो नेगेटिव वाक्य हो जाते हैं। EJMR के जस्ट बाद नोट आ जाता है। तो आई एम नोट राइटिंग ए लेटर, दिख रहा होगा सभी को। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। नरेशन मैंने बता दी थी। सब्जेक्ट के बाद EJMR, ये क्लियर हो गया, हमें एम आएगा, पहले ही बना चुके हैं। EJMR के जस्ट बाद में नोट लगाते हैं, तो ये मैंने नोट लिख दिया, और फिर वर्ब ING, राइटिंग ए लेटर, बाकी सब कुछ ठीक है। हिंदी मैंने नहीं लिखी है, हिंदी इसकी आपको मैं बोल के बता रहा हूँ। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। भाई मैं लिख रहा हूँ का नेगेटिव, यदि कोई आपसे कहता है भाई इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जानी चाहिए, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। अभी इसका मैं यस नो टाइप वाला बनाता हूँ। क्या से शुरू होने वाला, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका क्या करूँगा, मुझे EJMR में से जो भी है वो पहले लिख देना है। एम आई राइटिंग ए
लेटर, ठीक है। और यदि इसमें नोट भी होता तो भाई ये एम बाहर गया है, एम आई नोट राइटिंग ए लेटर, ये सीक्वेंस रहती। तो बच्चों अब आ जाते डब्ल्यू एच टाइप में। क्या मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, मैं एक लेटर क्यों लिख रहा हूँ, मैं एक लेटर कैसे लिख रहा हूँ, मैं एक लेटर कहाँ लिख रहा हूँ, इस टाइप से कोई भी डब्ल्यू एच वाला वर्ड ले लेंगे तो ये बन जाएगा। तो मैं एक लेटर क्यों लिख रहा हूँ, तो डब्ल्यू एच वाई, डब्ल्यू एच वाला वर्ड क्या हो गया, वाई हो गया, क्यों वाई। अब ये सारी सेम आ जाएगी, वाई आई, वाई एम आई राइटिंग ए लेटर। भाई ये दो क्वेश्चन वर्ब होते हैं, ये बार बार गलतियाँ हो जाती है, इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। तो ये सभी आपने देख लिया, एक बार फिर से थोड़ी देर के लिए स्टॉप दे देता हूँ यहाँ आपको। एक एक चीज़ें आप देख लें किस तरीके से होना है, ज़्यादा कुछ इसमें समझने वाली चीज़ें नहीं है, बस एक बार आपको दिमाग में बैठाना है। मैं पत्र लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, ईजेएमआर के बाद जस्ट नोट आ जाएगा। और क्या वाले में सबसे ईजेएमआर जो भी है वो सबसे पहले आ जाएगा, और डब्ल्यू एच टाइप है उसमें डब्ल्यू एच उससे भी पहले आ जाएगा। ये नरेशन सभी में यही चल रही है। तो इसको तो मेरे हिसाब से आप दिमाग में सेट ही कर लें कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नोट आता है, क्या वाले में हेल्पिंग वर्ब उठ के पहले चली जाती है, और डब्ल्यू एच वाले में डब्ल्यू एच वर्ड उससे भी पहले आ जाता है। हेल्पिंग वर्ड ईजेएमआर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये इतनी सब कुछ तो मैं बता चुका हूँ पहली वीडियो में, उनमें सब में यही नरेशन रही है। बट आपको यही कहना चाहूँगा कि बार बार प्रैक्टिस करोगे तो नियत अभ्यास से ये चीज़ें, अदरवाइज खाली सुनने से देखने से आपको ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो नोटेबल आपकी बुक में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो सेंटेंस आपको कन्वर्ट करने के लिए दिए गए हैं ना आपकी बुक में, तो उनमें भी आप ट्राई करके देखो। रूल ही तो है भाई, एक दो स्पेलिंग्स की भी कई बार दिक्कतें आ जाती है, हो सकता है, बट आप ट्राई करके देखें, होमवर्क भी हो जाता है, इससे आपको थोड़ा नॉलेज गेन का मौका भी मिलता है। और दो तीन सेंटेंस मैं दे देता हूँ, जैसे मैंने 1 के 4 बनाए हैं, आपको भी 4-4 बनाने हैं, ठीक है बच्चों। वह पत्र लिख रही है, ठीक है बच्चों। एक तो यही होगा, मैंने थोड़ा अपना काम कम कर लिया, और दूसरा और लिख देता हूँ एक। तो इसके वह पत्र लिख रही है, एक तो यही हो जाएगा, वह पत्र नहीं लिख रही है, क्या वह पत्र लिख रही है, वह पत्र क्यों लिख रही है। तो इस तरीके से 4 को आपको फॉर्म करना पड़ेगा और बना देना है। दूसरा, हम नदी में तैर रहे हैं। बस ये 2 दे दूंगा, एक पेज और दे दूंगा मैं आपको करने के लिए। एक एक के 4-4 बना के देखने से देखो प्रैक्टिस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। प्रैक्टिस तो आप जितनी कर लोगे, मेरा तो यही मानना है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बार बार आप लोगों से यही बताता हूँ, जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतनी अच्छी आपकी नॉलेज होगी। बार बार लिखोगे करोगे तो आपको ऑटोमेटिक ऑन द टिप्स होगा ये सब कुछ। इसके लिए 2 एडिशनल वीडियो मैंने बता दिए हैं। एक तो खाली वर्ब की वीडियो है, द वर्ब के नाम से है, और रूल टू एडिंग आईएनजी इन वर्ब बाय संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस। ये दोनों थोड़ी सपोर्टिव है अच्छा काम करने के लिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से किसी चीज़ का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो वो दोनों आप देख लें। बाकी सभी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कि आई कांट बिलीव, कितना मैं सोच भी नहीं सकता। अभिनव, सुबोध, कार्तिक, शुभम, आप लोगों के कमेंट्स, बार बार अपनी प्रॉब्लम पूछना, उससे पता लगता है कि हाँ बच्चे कर रहे हैं। यदि कोई नहीं कर रहा था वो पूछेगा भी नहीं,
ये फैक्ट है। और दूसरा ये मैं फिर भी बता रहा हूँ, हालांकि वीडियो ये लास्ट में जा ही चुकी है, वीडियो पूरी देखने वाला ही मंजिल तक पहुंच सकता है। जो रास्ते में से बीच में से मुड़ते रहते हैं इधर उधर, वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। शिवम, स्नेहा, अंजलि, कार्तिक, शिवानी, काजल, रोहित, सलोनी, सुरभि, वंशिका, अनुष्का, सभी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इस लॉकडाउन के टाइम में भी आप घर पे रहकर भी जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्कूल से भी अच्छा कर रहे हो, आने जाने का टाइम भी बचा रहे हो, एक्स्ट्रा ही आपको मिल रहा है जो भी। ठीक है, तो ओके, ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग द वीडियो।